हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। गोरुमारा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो आंसर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme of 2023 वर्ल्ड सिटीज डे ऑन अक्टूबर 31st? 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे 2023 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड सिटीज डे ये हर साल 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2014 से ही इस डे की शुरुआत हुई। आपको बता दें, ओवरऑल जो इसका थीम रहता है ये बेटर सिटी बेटर लाइफ। यहाँ पर आप देखेंगे जो इमेज है नीचे लिखा है बेटर सिटी बेटर लाइफ, तो एक तरह की टैगलाइन है इसकी, ठीक है। लेकिन अगर हम हर साल का स्पेसिफिक थीम देखें तो 2023 में इसका थीम रहेगा फाइनेंसिंग अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। इसमें ऑप्शंस में जो आप देख रहे हैं ना, चारों ऑप्शंस ये कभी ना कभी थीम रहे हैं, तो जो डी ऑप्शन है इस बार 2023 में है थीम। बाकी इसका टैगलाइन रहता है एक तरह का बेटर सिटी बेटर लाइफ। आपको जानना चाहिए 2023 में इस वर्ल्ड सिटीज डे के जो मेन इवेंट्स हैं उसे टर्की होस्ट कर रहा है अपनी उस्कुदार सिटी में। विच एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड एन आर्ट एग्जीबिशन टाइटल्ड साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर इन न्यू दिल्ली? किस एजेंसी ने नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर शीर्षक से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, एनटीसीए। आपको जाना चाहिए एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आती है। इन्होंने संकला फाउंडेशन के साथ मिलकर एक आर्ट एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। इस आर्ट एग्जीबिशन का टाइटल रहा साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। आपको जाना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस सेरेमनी की चीफ गेस्ट रही। एनटीसी ने संकला फाउंडेशन के साथ मिलकर इस आर्ट एग्जीबिशन को जो ऑर्गेनाइज किया है, इसका मकसद रहा जो प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसको एक ट्रिब्यूट देना। आप सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव रहा है भारत में, जिसको 1973 में लॉन्च किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा जो हमारे बंगाल टाइगर हैं, इंडिया के नेशनल एनिमल, इनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। साथ ही आपको जानना चाहिए इतने सालों में अब जो टाइगर रिजर्व्स हैं इनकी संख्या बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है, आप सभी जानते हैं। और अब 54 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे देश में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना साल 2006 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। बात जब एग्जीबिशन की हुई है तो और एग्जीबिशन देख लेते हैं। वेस्ट टू आर्ट स्क्रैप टू स्कल्पचर एग्जीबिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में। इस एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। एक और एग्जीबिशन देख लेते हैं, नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन गांधी बुनकर मेला, एक कोलकाता में शुरू हो चुका है और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का ये एक इनिशिएटिव है।
Which edition of Urban Mobility India Conference and Exhibition 2023 was organized in New Delhi? अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 16। आपको जाना चाहिए 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023 जो कि सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस के एडवांसमेंट से संबंधित है। ये हाल ही में कंक्लूड हो चुका है न्यू दिल्ली में। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अपने इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और इसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी इनको सपोर्ट किया है। आपको जानना चाहिए जो ये 2023 का अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन रहा, इसे इनोग्रेट किया गया था मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। Which company will commence production of Apple iPhone in India for both domestic and global markets? कौन सी कंपनी घरेलू और वैश्विक दोनों मार्केट्स के लिए भारत में एप्पल आईफोन का उत्पादन शुरू करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है टाटा। आपको जानना चाहिए कि टाटा ग्रुप ये भारत में एप्पल आईफोन्स बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। लगभग 2.5 साल इसमें लगेंगे। आपको जानना चाहिए जो मेजर एप्पल सप्लायर कंपनी है ये है वेस्टर्न कॉरपोरेशन। तो जो ये टाटा ग्रुप है इन्होंने कर्नाटका में जो इसकी फैक्ट्री है वेस्टर्न कॉरपोरेशन की उसको टेक ओवर कर लिया है। लगभग 125 मिलियन इन्वेस्टर की डील रही है और जल्दी यहाँ से एप्पल आईफोन्स बनने शुरू होंगे। विच कंट्री इज बिल्डिंग अ मेमोरियल टू ऑनर इंडियन हीरोज ऑफ द 1971 वॉर? कौन सा देश 1971 युद्ध के भारतीय नायकों के सम्मान में एक स्मारक बना रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। आपको जानना चाहिए कि आशुगंज बांग्लादेश में भारतीय सैनिक जिन्होंने 1971 लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया उनके सम्मान में एक मेमोरियल अंडर कंस्ट्रक्शन है और उम्मीद है कि दिसंबर तक ये बन जाएगा। ये जो मेमोरियल है इसमें लगभग 1600 इंडियन सोल्जर्स के नाम अंकित रहेंगे जिन्होंने इस 1971 लिबरेशन वॉर के दौरान अपना सेक्रीफाइस दिया, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया। ये पहला मेमोरियल है बांग्लादेश में जो एक्सक्लूसिवली इंडियन सोल्जर्स को डेडिकेटेड है। आपको जानना चाहिए इसकी आधारशिला मार्च 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा रखी गई थी। अनुभव अवार्ड 2023 हैज़ बीन गिवन बाय विच यूनियन मिनिस्टर? अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है जितेंद्र सिंह। आपको जानना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर इन्होंने अनुभव अवार्ड्स 2023 सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, ताकि जो भी अवार्डीज़ हैं जिन्होंने अपना राइटअप्स 2023 के लिए सबमिट किया था उनको अवार्ड दिए जा सकें। तो इसमें जो अवार्डीज़ हैं ये 8 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये अवार्ड्स दिए हैं। आपको जानना चाहिए जो ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है इन्होंने एक अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था मार्च 2015 में। ये पोर्टल जो है एक तरह का ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड कराता है जो भी रिटायरिंग या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि वो जो उन्होंने वर्क किया है अपने पूरे करियर में, ठीक है, उसको सबमिट कर सकें। उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ रही हैं, क्या उनका कमेंडेबल वर्क रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, उनका गवर्नमेंट के साथ कार्य करने में। कुछ सजेशन यदि वो देना चाहते हैं गवर्नेंस के लिए तो वो दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने अपना जो है सबमिट किया था और राइटअप्स जिसे बोलते हैं, तो उन्हीं में से ही लोगों को छांटा गया है इस अवार्ड्स के लिए जिनका सबसे ज़्यादा पसंद आया हो। विच कंपनी अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस? किस कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा का अनावरण किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है जियो। आपको जानना चाहिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने जियो स्पेस फाइबर को अनवेल किया है जो कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस है जो कि रिमोट पार्ट्स जो हैं हमारे इंडिया के दूर दराज के पार्ट जो हैं उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए जियो ने लग्जमबर्ग बेस्ड सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क प्रोवाइडर SES के साथ पार्टनरशिप की है। ये भी एक महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए पॉइंट। आपको जानना चाहिए दिस न्यू ऑफरिंग जियो स्पेस फाइबर इज एन इंटरनेट नेटवर्क रिलाइंग ऑन सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स के थ्रू यहाँ पर जो है नेट प्रोवाइड कराया जाता है। इट इज़ डिज़ाइन टू एक्सपेंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू एरियाज दैट वर प्रीवियसली आउट ऑफ रीच। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी हैं।
Which company's payment gateway arm, JackPay, has received in principle authorization from the RBI to operate as a payments aggregator? किस कंपनी की भुगतान गेटवे शाखा जैकपे को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मोबिक्विक। देखिए, मोबिक्विक का एक पेमेंट गेटवे आर्म है जिसका नाम है जैकपे। इन्होंने फाइनली जो है इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन प्राप्त कर लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये पेमेंट्स एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकते हैं। देखिए, दो टर्म आपने सुनी होंगी, पेमेंट्स एग्रीगेटर्स और दूसरा है पेमेंट गेटवेज। तो दोनों में अंतर है। जो पेमेंट एग्रीगेटर्स है ये फंड्स जो मर्चेंट है उसके फंड को मैनेज करता है और इसलिए इसको आरबीआई की ऑथराइजेशन जरूरी होती है कि फंड मैनेज करता है। पेमेंट गेटवेज की बात करें तो ये केवल एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होता है, ये केवल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, ये फंड सेटलमेंट में जो है शामिल नहीं होता है। मोबिक्विक की स्थापना साल 2009 में की गई थी विपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है। HAL, Hindustan Aeronautics Limited, signed an MOU with which engine manufacturer for commercial engine parts manufacturing? HAL ने वाणिज्यिक इंजन पार्ट्स निर्माण के लिए किस इंजन निर्माता के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और फ्रेंच एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू डेवलप इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इन रिंग फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग फॉर कमर्शियल इंजन्स। HAL जो है यहाँ पर लीप यानी कि लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इसको प्रोड्यूस करेगा और इट इज़ powered by Airbus A320 neo family and Boeing 737 MAX engine, forging at its foundry and forge facility here as part of the MOU. Youth of which age group is eligible to participate in युवा संगम फेज 3? युवा संगम चरण 3 में किस आयु वर्ग के युवा भाग लेने के योग्य हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, 18 to 30 ईयर्स। आपको जानना चाहिए कि युवा संगम का जो थर्ड फेज है इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये जो युवा संगम है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत को 31 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। युवा संगम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत जो यूथ हैं हमारे देश में 18 से 30 साल तक के, ठीक है, उनको कनेक्ट किया जा सके एक रीजन से दूसरे रीजन से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ। युवा संगम को जैसा मैंने आपको कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लॉन्च किया गया था और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से ये प्रेरित है। इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग एक्सपोजर टूर्स फॉर द यूथ इंक्लूडिंग ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा मैटर ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं ना उसमें महत्वपूर्ण रहता है। अब जैसे ये है कि युवा संगम ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या है सही है गलत है। ऐसी एज ग्रुप वाला बन सकता है, ऐसी ये बन सकता है कि युवा संगम जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आता है। युवा संगम को जो है काशी तमिल संगमम के मॉडल पर ही इसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल है इसमें यूथ को सिलेक्शन करने के लिए और जो भी टूर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं यूथ के, ठीक है, उनके लिए। विच सिटी इमर्ज्ड एज द मोस्ट सेंट्रल नोड इन टॉर्टोइस और हार्ड सेल टर्टल ट्रैफिकिंग? हार्ड शेल कछुए की तस्करी में कौन सा शहर अग्रणी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, चेन्नई। देखिए, हाल ही में द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंजर्वेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि चेन्नई हाईएस्ट रैंक नोड है, मतलब एक ऐसा केंद्र है हाईएस्ट रैंक जहाँ पर टोर्टोइस एंड हार्ड शेल टर्टल ट्रैफिकिंग जो है सबसे चरम पर है। साथ ही अगर हम सॉफ्ट सेल टर्टल ट्रैफिकिंग नेटवर्क की बात करें तो ये नेटवर्क चलता है जौनपुर उत्तर प्रदेश से और वेस्ट बंगाल में किसी जगह पर, वहीं नॉर्थ 24 परगना से लेकर बांग्लादेश तक। हु वॉज अवार्डेड द महात्मा अवार्ड 2023 फॉर सोशल गुड एंड इम्पैक्ट? सामाजिक भलाई और प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, गौतम दास उदुपी। देखिए, गौतम दास उदुपी जो कि साइकेट्रिस्ट हैं चेन्नई से, इन्हें महात्मा अवार्ड 2023 फॉर सोशल गुड एंड इम्पैक्ट दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में।
Dr. Udipi was recognized for 5 decades of promoting accessibility to mental health care, battling the stigma of mental disorders, public education on mental health, and disaster mental health responses. तो मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल हेल्थ एजुकेशन पर भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। 5 डिकेट्स का एक्सपीरियंस है इन्हें, इसलिए अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें ये जो अवार्ड है इसको सपोर्ट करता है आदित्य बिरला ग्रुप और एटर्नल गांधी इनिशिएटिव। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, गोकुल सुब्रमण्यम। देखिए इंटेल कॉर्पोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेल्स ओवरऑल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ऑपरेशंस इन इंडिया इंक्लूडिंग ड्राइविंग इनोवेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंटेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द साइट। सुब्रमण्यम की अपॉइंटमेंट क्यों की गई है? क्योंकि इनसे पहले निवृत्ति राय इस पद पर रहे और जून 2023 में जो है रिजाइन कर दिया था। अब जो निवृत्ति राय हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इन्वेस्ट इंडिया के। The Indian Green Building Council (IGBC) has awarded a platinum shield to which Central Railway Station for its green initiatives? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस सेंट्रल रेलवे स्टेशन को उसकी हरित पहल के लिए प्लेटिनम शील्ड से सम्मानित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। देखिए डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा for developing the railway station into a net zero energy building. The Platinum Shield is the highest rating given for maintaining environmental standards and for offering eco-friendly services. सदर्न रेलवे जनरल मैनेजर आर.एन. सिंह ने ये आईजीबीसी प्लेटिनम शील्ड प्राप्त की है। किससे? जो आईजीबीसी के चेयरमैन हैं अजीत कुमार चौरदिया से। Which Indian city is not among the 10 slowest cities in the world as per study by National Bureau of Economic Research? राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया के 10 सबसे धीमे ट्रैफिक वाले शहरों में से एक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी है, हरिद्वार। यानी कि अर्रा, कोलकाता और भिवांडी ये जो है टॉप 10 स्लोवेस्ट सिटीज़ जो हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें शामिल है। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड की जो टॉप 10 स्लोवेस्ट सिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक स्पीड्स, इनमें भारत की 3 सिटीज़ शामिल है, ऐसा नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBER) ने कहा है। इस स्टडी में 152 कंट्रीज़ की 1200 सिटी कवर की गई हैं। और किस तरह से इन्होंने डेटा प्राप्त किया है? गूगल मैप्स के जरिए इन्होंने ट्रैफिक को एनालाइज किया है 1000 से ज़्यादा सिटीज़ में जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा की है। इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के भिवांडी, कोलकाता और बिहार का अर्रा ये जो है टॉप 10 स्लोवेस्ट सिटीज़ में जो है शामिल हैं भारत से। इस रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट का टाइटल है द फास्ट, द स्लो एंड द कंजेस्टेड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इन रिच एंड पुअर कंट्रीज। इनके अनुसार जो एवरेज ट्रेवल स्पीड है मोटर व्हीकल्स की थ्रू आउट द डे ये हाईएस्ट है फ्लिंट यूएस में, स्लोएस्ट है बांग्लादेश कैपिटल ढाका में और मोस्ट कंजेस्टेड है बोगोटा कोलंबिया में। 9 ऑफ द 10 सिटीज विद द स्लोएस्ट अनकंजेस्टेड स्पीड्स जो बांग्लादेश, इंडिया और नाइजीरिया में है। इसमें बताया गया है कि भिवंडी रैंक 5 पर है, जैसे कि हमने देखा स्लोवेस्ट सिटीज़ के मामले में। कोलकाता 6 पर है, और 7 पर है, बिहार शरीफ 11 पर है, मुंबई 13 पर है, आइजोल 18 पर है, बेंगलुरु 19 पर है और शिलोंग 20 पर है। यदि हम बात करें ट्रैफिक कंजेशन पैरामीटर्स पर तो बेंगलुरु 8वें नंबर पर है वर्ल्ड की टॉप 20 कंजेस्टेड सिटीज़ में, और मुंबई 13वें नंबर पर है, दिल्ली 20वें नंबर पर है। Researchers from which institution have developed a platinum-based nanozyme (nano-PTA) that degrades toxic effluents in industrial wastewater under sunlight? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक प्लेटिनम आधारित नैनोजाइम (nano-PTA) विकसित किया है जो सूर्य के प्रकाश के तहत औद्योगिक अपशिष्ट जल में विषाक्त अपशिष्टों को नष्ट कर देता है? सही आंसर ऑप्शन है IISc बेंगलुरु। देखिए मटेरियल्स रिसर्च सेंटर जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का एक हिस्सा है, इन्होंने एक नई तरह का एंजाइम जो है डेवलप किया है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको डिग्रेड कर देता है सनलाइट की प्रेजेंस में। द MRC रिसर्च टीम क्राफ्टेड अ प्लेटिनम बेस्ड नैनोजाइम जिसका नाम है nano-PTA दैट मिमिक्स द फंक्शन ऑफ नेचुरल ऑक्सीडेसिस। दिस इनोवेटिव nanozyme कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ powdered form for industrial application
is highly specific in substance breakdown and remains robust across varying pH and temperature conditions. Which country received uranium from Russia for its रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट? किस देश ने अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूस से यूरेनियम प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। आपको जानना चाहिए बांग्लादेश ने हाल ही में रशिया से अपने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम प्राप्त किया है। इसी के साथ बांग्लादेश 33rd न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, जैसे ही इनका ये रूपपुर प्लांट कमीशन होता है। एक और न्यूज़ आपको जाननी चाहिए, रशिया ने हाल ही में एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल टेस्ट की है जिसका नाम है बुरेविस्निक, या इसे ट्रांसलेट करें तो मतलब होता है स्टोन पैटर्न। इसकी जो रेंज है काफ़ी हाई रेंज है, 20 से 4 किलोमीटर तक जा सकता है ये। हु अमंग द फॉलोइंग अनवील्ड द ब्रांड मुक्ति ऑफ द प्रिजन इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से किसने जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन ए है नीतीश कुमार। तो 4 मुख्यमंत्री आपके सामने हैं ऑप्शंस में, सही आंसर ऑप्शन ए है नीतीश कुमार। देखिए, सरदार पटेल भवन पटना में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने प्रिजन इंडस्ट्री का एक ब्रांड है जिसका नाम है मुक्ति, इसको अनवील किया है। देखिए, जो प्रिजनर्स हैं ना बिहार की जेल्स में, ये कई तरह के आइटम्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा, जैसे स्पाइसेस हो गया, सत्तू, ब्रेड, हर्बल टी, कॉटन क्लोथ्स, खादी क्लोथ्स, वुड इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, प्रिंटिंग मटेरियल, स्लिपरी इंडस्ट्री, होम केयर, फूड, आयरन, पेपर एटसेट्रा, ये सभी प्रोड्यूस की जाती है इनमें जेलों में ना, ताकि एम्प्लॉयमेंट इनको मिल सके। फिलहाल जो प्रिजन इंडस्ट्री है ये 8 सेंट्रल एंड 2 डिविजनल प्रिजन्स में ऑपरेटिंग है और लगभग 1000 हार्ड लेबर प्रिजनर्स को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इनके द्वारा जो सामान बनाया जा रहा है ना, उसको ब्रांड दे दिया गया है मुक्ति ब्रांड। अब अगर सत्तू बिक रहा है तो मुक्ति ब्रांड का सत्तू इस तरह से, ठीक है। ब्रेड मिल रही है तो मुक्ति ब्रांड की ब्रेड इस तरह से। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। 5T इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच स्टेट? आंसर इज उड़ीसा। 5T का मतलब है टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 26th वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस हेल्ड इन विच कंट्री? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन सिटी में। विच कंट्री रोल्ड आउट 7-minute कैंसर ट्रीटमेंट जैब? इंग्लैंड। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट सेलिब्रेटेड? आंसर इज ये 29 होगा है ना, 29 अक्टूबर। ये गलती से लिखा गया है 30 अक्टूबर। MOS साध्वी निरंजन ज्योति इनोग्रेटेड सारस मेला एट विच प्लेस? आंसर इज गुरुग्राम। और इसको ऑर्गेनाइज किया है सारस मेले को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए बढ़ चढ़कर। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। कलारी फ्रॉम विच UT कोट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड रोड कांग्रेस वॉज हेल्ड इन प्राग, चेक रिपब्लिक? परमवीर चक्र अवार्डी कैप्टन बाना सिंह नॉमिनेटेड एज एम्बेसडर फॉर वार अगेंस्ट वेस्ट इन विच स्टेट और UT? The Union Home Minister Amit Shah has inaugurated the permanent campus of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research in which city? Based on the B. Sivaraman Committee recommendation, the creation of NABARD was approved by the Parliament through which Act of 1981? पांचवा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।